अजान होते साथ ही मेरे कानों में बच्चों की आवाजें पड़ी। मेरा सबसे छोटा बेटा रो रो कर बुरा हाल किए हुए था। मैंने अपना तकिया उठाकर अपने कान पे रखा, लेकिन फिर भी बच्चे के मुसलसल रोने की आवाज मुझे परेशान किए जा रही थी। मैंने यकदम चलाते हुए अपनी बीवी को आवाज दी, खैर तो है, बच्चा रो क्यों रहा है? इसे जल्दी से चुप करवाओ। मेरी नींद का हर्ज हो रहा है। मुझे इंटरव्यू के लिए भी जाना है। मेरी इस आवाज पर वो मेरे पास से ही बोली। वो अपनी गोद में ही बच्चे को उठाकर खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी। फीडर में इसने पानी डाला हुआ था और बच्चा इस बात को महसूस करते हुए वो पीने से इनकार कर रहा था। वो रोए जा रहा था। इसका दूध भी नहीं था। मेरी बीवी ने कहा, क्या खिलाऊं पिलाऊं इसे? खाना मांग रहा है। 2 दिन से इसका दूध खत्म है और मैं इसे पानी में चीनी घोल घोल कर पिला रही हूँ। आज तो चीनी भी खत्म हो गई है। मैं नहीं जानती कि आगे क्या होने वाला है और क्या नहीं। मेरे बच्चे का रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। आपने तो अभी इसकी आवाज सुनी है और मैं जो सारी रात से इसे सुलाने में लगी हूँ, वो देखभाल के लिए भी नहीं सोई। आपको इस चीज का अंदाजा भी है या नहीं? एकदम से सारी नींद मेरी आंखों से गायब हो चुकी थी। मैं तो नींद की वादियों में उतरा हुआ था। मुझे तो अपने घर के मामलात भी भूल चुके थे और मैं जो हल्के हल्के खुमार में बस सिर्फ सोने की कोशिश कर रहा था। एक बार फिर से जिंदगी की कुछ तल्ख रवैयों ने मुझे अपनी जानब खींचना शुरू किया। मेरी जिंदगी में मौजूद मसाइल सामने खड़े मुझे सलामी दे रहे थे। मुझे कह रहे थे कि आओ हम तुम्हें सीने से लगाएं। मैंने अपने बगल में उदास बैठी अपनी बीवी अमारा को देखा। रोने और ना सोने के बायस इसकी आंखें लाल हो चुकी थी। इसको यूं देखकर मुझे अपने अंदर तकलीफ महसूस हुई थी। वो मुझसे कोई शिकवा न करती थी, लेकिन न जाने क्यों मैं खुद ही अपनी नजरों से देखता चला जा रहा था। इसे कितने अरमानों से मैं ब्याह के लाया था और अब मैं इसे 2 वक्त की रोटी तक नहीं दे पा रहा था। मेरे बस में भी कुछ नहीं था। गुर्बत ने न जाने कैसे हमारा दर्द देख लिया था। मैं अपनी आंखें मलता हुआ उठ बैठा और खामोशी से सोचों में गुम हो गया। कुछ लम्हों बाद मैंने घड़ी पर वक्त देखा। घड़ी 5:30 बजा रही थी। मैं जल्दी से उठा और इससे पहले कि मुंह हाथ धोकर फ्रेश होता, जय नमाज पढ़ता, मुझे फौरन से ख्याल आया क्यों ना सबसे पहले अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए ले आऊं। लेकिन अब मेरी जेब में पैसे भी मौजूद ना थे और इस वक्त तो कोई दुकान भी ना खुली होगी। लिहाजा मैंने वजू किया, नमाज अदा की और रब के सामने गिड़गिड़ाया। आंखों में आंसुओं के फुवारे फूट निकले। दिल का दर्द आंसू बहकर बनकर बह रहा था। समझ न आती थी कि आखिर मैं किस तरफ मुंह करूं। ढेर सारी देर खुदा को याद करते जाए नमाज पर बैठा रहा और फिर काफी देर बाद उठा और घर से निकल पड़ा। मेरे पास 1 रुपया तक नहीं था। समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्या करूं। क्या दुकान वाले के पास वैसे ही मेरे सर पर बहुत उधार पड़ चुका था और अब वो उधार देने से भी कतरा रहा था। कल भी जब मैं इससे उधार लेने के लिए गया था तो इसने टोका था। वो साफ लफ्जों में तो नहीं कह रहा था, लेकिन मुझे लगता था कि आज साफ लफ्जों में कह देगा। लेकिन अभी बच्चों और बीवी के लिए कुछ ना कुछ तो लेके जाना ही था। आज भी अगर मैं इन्हें ऐसे भूखे पेट छोड़ देता तो न जाने इनका क्या हाल होता। इसलिए चार बना चार मुझे वहां से जाना ही पड़ा। दुकान पे पहुंचा तो एक दो आदमी मौजूद थे, मोहल्लेदारी थे। जब वो दोनों चीजें खरीद चुके तो फिर मैं आगे बढ़ा, लेकिन दुकानदार ने मुझे वहीं पर ही रोक लिया और कहा, भाई साहब, अब आप मेरी दुकान पे तशरीफ मत लाएं, क्योंकि आपके सर बहुत उधार हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि मैं मजीद आपको उधार दूं। मालूम नहीं कब आपकी नौकरी में लगे और न जाने कब मुझे मेरे पैसे वापस मिले। जब तक आप मेरा उधार नहीं चुका देते, तब तक आगे का उधार आपको नहीं दे सकता। इसकी ये बात सुनी तो आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन लोगों के सामने मैं खुद को कमजोर नहीं करना चाहता था, इसीलिए खामोश हो गया। बस यही कहा कि आज के लिए दे दो, बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। लेकिन वो फिर भी ना माना। तो वहां पर मौजूद इन दो लोगों ने मेरी हमदर्दी करते हुए मुझे उधार दे दिया। मैं चीनी, दूध और बच्चे के लिए कुछ खाने की चीजें ले आया, ताकि आज के लिए कुछ ना कुछ पेट पूजा हो जाए। नौकरी लग गई तो फिर सब कुछ आ जाएगा। बस आज की नौकरी के लिए जाना था। हो सकता है आज जॉब मिल जाए, और अगर ये जॉब मिल गई तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अल्लाह पर तवक्कल था और तो किसी चीज की कोई उम्मीद ना थी। खामोशी से घर वापस आया। बीवी को तमाम चीजें पकड़ाकर जल्दी से तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी अलमारी खोली
अलमारी में मेरा एक भी सूट ऐसा नहीं था जो मैं इंटरव्यू के लिए पहन कर जाता। ये इंटरव्यू इस शहर के बिल्कुल दरमियान में वाक़या एक बड़ी कंपनी में था, जहाँ पर इन्हें एक मैनेजर की ज़रूरत थी और मैं वैसे भी इस काम में माहिर था। मुझे यकीन था कि ज़रूर मुझे इस कंपनी में जॉब मिल जाएगी, क्योंकि मेरा 1-2 साल का तजर्बा भी था और साथ ही साथ मेरी तालीम भी बहुत अच्छी थी। इसीलिए यकीन था कि वो लोग जॉब दे देंगे और अल्लाह ताला फिर भी तवक्कल था। इसीलिए मैंने तैयारी करना शुरू की, मगर अलमारी में एक भी सूट निकलता तो मैं पहन कर जाता। सभी बहुत पुराने और अक्सर तो फट चुके थे। ऐसे में अलमारी में मौजूद बिल्कुल नीचे मुझे एक शर्ट मिली। ये शर्ट मेरे बाबा की थी, जिसे मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ था। बहुत खूबसूरत, बहुत उलझी-उलझी सी थी। भले ही मुझसे बहुत खुली थी, लेकिन इसे पहनने के अलावा और कोई चारा भी ना था। मैंने जल्दी से इसे प्रेस किया और फिर जाने के लिए तैयार हो गया। मेरी बीवी ने एक नज़र मुझ पर डाली और कहा, ये तो बाबा जी की शर्ट है। आपसे तो बहुत खुली लग रही है और आपके कपड़े भी तो सारे के सारे फट चुके हैं। चलें कोई बात नहीं, आप जल्दी से ये ऐसा कर लें। इसने बची हुई बासी रोटी को घी में तल दिया था। थोड़ा सा घी बचा था, इसने इसमें तल के पापड़ बना लिए थे। नाश्ता आज का तो बन गया था। मुझे अपनी बीवी के साबर होने पर बहुत रश्क आया था और इस पर बहुत तरस भी आया था। मालूम नहीं आजकल क्यों बार-बार आंखें छलकने लगी थी। मैंने अपनी आंखें साफ की और खामोशी के साथ नाश्ता किया, फिर अपनी बीवी की दुआएं लेता हुआ घर से निकल पड़ा। मेरे पास किराए के पैसे भी मौजूद नहीं थे, इसीलिए बस पैदल चलने को ही तरजीह दी। वैसे तो 9 बजे ही इंटरव्यू शुरू होता था, लेकिन मैं 6:30 बजे तक घर से निकल चुका था, ताकि पैदल चलने में जितना वक्त लगेगा, तब तक मैं वहां तक पहुंचूंगा तो 9 बज जाएंगे। इस बात के पेश नज़र मैंने खुद को तैयार किया और चला गया। बड़ी मुश्किलों से मैं मेन रोड तक पहुंचा। आगे चलने की हिम्मत न थी, लेकिन फिर भी चलता रहा। एक अल्लाह के बंदे ने बाइक पर ही मुझे अपने साथ बैठा लिया और फिर वो मुझे मेन सिटी तक ले आया। जहाँ से आगे थोड़ा ही सा रास्ता था, वो मैंने पैदल तय कर सकता था। मैंने इस शख्स का शुक्रिया अदा किया और फिर जल्दी से सिटी सेंटर में मौजूद इस बड़ी सी इमारत में दाखिल हो गया। मुझे इंटरव्यू के लिए इंतजार गाह में ठहराया गया और मैं वहां पर बैठकर इंतजार करने लगा। मैं घड़ी पर टाइम देखा तो मैं 10 मिनट पहले ही पहुंच चुका था। मेरे पास कुछ लोग बैठे थे, वो भी इंटरव्यू के लिए आए हुए थे। लेकिन इन सबको देखते हुए मुझे यूं लगा जैसे इन लोगों के सामने तो मैं कुछ भी नहीं। खुद को धीरे धीरे मैं जैसे बिल्कुल कुछ भी नहीं ना लगने लगा। मुझे यूं लगा जैसे मेरा अपना कुछ हो ही ना, जैसे मैं बिल्कुल जीरो हूँ। लेकिन फिर भी अल्लाह का नाम लेता हुआ मैं यहीं पर बैठा रहा। तीसरा नंबर मेरा था। मैं जब ऑफिस में पहुंचा तो मुझे शर्मिंदगी हुई। यहाँ पर हर किसी के बहुत खूबसूरत लिबास थे, अपने नाप के मुताबिक उजले उजले धुले धुले बेइंतहा खूबसूरत लगने वाले। चमकते हुए एक मैं ही था, जिसने एक पुराना और खुला सूट पहन रखा था, वो भी बाप का। खैर कुछ देर के लिए शर्मिंदा हुआ, लेकिन फिर खुद को बाएतमाद करता हुआ मैं ऑफिस में दाखिल हुआ। कंप्यूटर पर उंगलियां चलाते हुए एक शख्स ने मुझे अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। मैं खामोशी से वहां बैठ गया। अपनी फाइल इनके सामने रखते हुए मैंने कहा, मेरी क्वालिफिकेशन आपकी कंपनी के मुताबिक ही है और इसके साथ साथ मुझे 1 साल का तजर्बा भी है। मैं पिछले 1 साल एक जगह पर काम कर चुका हूँ, लेकिन अब वो कंपनी इत्तेफाकन बंद हो चुकी है और अब 2 महीने से मैं घर पर ही हूँ। मुझे जॉब की ज़रूरत थी। आपका ऐड देखा तो चला आया। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं और इसके साथ साथ आप मेरी क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं। उन्होंने खामोशी से हाथ बढ़ाया। नजरें अभी तक कंप्यूटर पर जमी हुई थी। देखते ही देखते मैंने फाइल खोली और फिर इसमें से कागजात निकाल कर देखने लगी। जो ही कागजात पर नजर पड़ी, एकदम से उन्होंने सर उठाया। उठाकर मेरी तरफ देखा। मुझे लगा था कि जैसे वो सकते में आ गए हैं। ये एक उधेड़ उम्र शख्स था। जल्दी से इसने अपनी आंखों से ऐनक उतारी और फिर मेरी जानब बढ़ते हुए मुझ पर ही नजर मरकूज रखी। मैं हैरत से इन्हें देख रहा था। जब वो उठे तो इनके इत्तराम में मुझे भी उठना ही पड़ा। वो आहिस्तगी से मेरी जानब बढ़े और फिर मेरी इस शर्ट को हाथ लगाते हुए कुछ देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद की और जैसे खुद को सुकून पहुंचाना चाहा, फिर आंखें खोलते हुए इसने मेरी जानब देखा तो इनकी आंखों में नमी थी, मगर मुझसे कुछ नहीं बोला जा रहा था। मैं पहले ही अपनी जिंदगी से थक चुका था।
बहुत सारी परेशानियां और बहुत सारी सोचें थी जो मुझ पर मुसल्लत थी। अब इस तरह से एक और सोच मेरे दिमाग में आई तो मैं सुन सा हो गया। कुछ देर वो मेरी शर्ट पर हाथ फेरते रहे। फिर जब उन्होंने मुंह खोला तो मुझे यूं लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मैंने एक मतवस्त घराने में अपनी आंख खोली। ये घराना मजहबी चाल चलन रखने वाला बहुत ही खुददार घराना था। हमारे घर में एक एक फर्द में इंसानियत की मोहब्बत कूट कूट कर भरी थी। बाबा 5 वक्त के पक्के नमाजी थे। अम्मी भी घर में बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देती और नमाज पढ़ती थी, और साथ ही साथ हमें भी तलकीन करती थी। मैंने जिस घर में आंख खोली, इस घर में मुझसे पहले कोई औलाद पैदा ना हुई और ना ही मेरे बाद कोई औलाद हुई। बस मैं ही वालिदैन का इकलौता बेटा रहा। माँ बाप के साथ जिंदगी गुजारी, बहुत हसीन जादे थे। जिंदगी आगे बढ़ने लगी। जिस तरह उन्होंने सादा सी जिंदगी गुजारी थी, मुझे भी वैसे ही तलकीन करते रहते। वालिदैन बहुत अच्छे थे। बाबा एक होटल में खाना बनाने वाले का काम करते थे और अम्मी घर में रहती। कभी बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा देती और कभी सिलाई कढ़ाई करती रहती। मैं इनकी आंखों का तारा था। अब इनकी सभी खुशी मुझसे जुड़ी हुई थी। मैं जो चीज मुंह से निकालता, फौरन ही पूरी कर दी जाती। अम्मी और बाबा की जिंदगी में बड़ी बड़ी ख्वाहिशात ना थी, ना ही बड़े बड़े ख्वाब थे। वो बस अपनी सादा सी जिंदगी में बस थोड़े बहुत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते और जिंदगी गुजारते रहे थे। अब बचपन से तो मुझे हर चीज ला कर देते रहे, लेकिन जूं जूं मैं कुछ बड़ा होने लगा, मुझे बस इस चीज की तालीम देते रहे कि बेटा जो चीज मिल जाए, इसी पर ही खुशी खुशी इत्तेफाक कर लेना चाहिए। इनकी बातों को मैं ध्यान से सुनता था। मुझे कुछ समझ ना आती। बस मैं चाहता था मैंने जो चीज मुंह से निकाली है, फौरन ही पूरी कर दी जाए। या तो इनके लाड प्यार ने मुझे बिगाड़ दिया था, या फिर मेरी फितरत ही कुछ ऐसी थी। गुर्बत में पैदा होने वाले बच्चे शायद ऐसे ही होते हैं। वो हर चीज को हासिल करना चाहते हैं। स्कूल दाखिल हुआ तो बच्चों की कापियां और इनकी पेंसिल वगैरह देख लेता तो बस जिद करता कि मुझे वैसे ही चाहिए। फिर माँ बाप बड़ी मुश्किल से जैसे भी करते मुझे ला के देते। बाबा भले ही एक होटल में शेफ का काम करते थे, लेकिन फिर भी इतनी कमाई नहीं होती थी जिससे घर का खर्च पूरा हो सके, क्योंकि घर का किराया, बिजली का बिल, गैस का बिल और न जाने कौन कौन से अखराजात थे। फिर इसके साथ साथ ही मेरी पढ़ाई का खर्चा और घर में राशन वगैरह का खर्चा, ये सब कुछ देखना मुश्किल हो रहा था। मैं बड़ा हो रहा था तो बाबे के चेहरे पर परेशानी देख रहा था। माँ की बूढ़ी आंखों को भी मेहनत करता देखता रहा था। लेकिन मुझे तो बस अपने आप से ही गर्ज थी। मैं चाहता था कि बस मेरे लिए ही सब कुछ किया जाए। पढ़ते पढ़ते जब मैं मैट्रिक में पहुंचा तो सभी क्लास वालों ने आईफोन ले लिए, और मेरे पास तो अभी तक बटन वाला फोन भी नहीं था। दोस्तों ने मजाक उड़ाया और फिर घर आकर मैंने सारा घर सर पर उठा लिया कि मुझे अभी के अभी एंड्रॉयड फोन चाहिए। बाबा समझाते रहे कि बेटा मेरी इतनी कमाई नहीं होती कि जिससे तुम्हारी स्कूल की फीस भरता फिरो और इसके साथ साथ तुम्हारी फजूल की ख्वाहिशात भी पूरी करता फिरो। बेटा देखो, मेरे पास बस एक ही नौकरी थी और वो थी इस होटल में शेफ के तौर पर काम करने वाली। लेकिन बेटा, अब वो भी बंद होने को है। तुम जानते हो कि इतनी परेशानियां मेरे सर पर हैं, और ये जो परेशानी मेरे सर आई हुई है, मैंने किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया। मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला जरूर बना देंगे। लेकिन बेटा तुम हो कि मुझसे इस तरीके से अपनी फजूल की ख्वाहिशात पूरी करवाते हो। अब ये जो एंड्रॉयड फोन है, तुमने बताया है कि ये 50,000 से कम तो नहीं मिलेगा, और तुम बिल्कुल अपने दोस्तों की तरह ही चाहते हो। बेटा खुद को इन चीजों से रोक लो, वरना बहुत पछताओगे। लेकिन बाबा की इस बात का मुझ पर जरा सा भी असर नहीं हुआ। मैंने खाना पीना छोड़ दिया और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। अम्मी और बाबा दोनों ही मेरे दरवाजे पे खड़े दरवाजा पीटते रहे कि आखिर ऐसी क्या बात है। लेकिन मैंने जिद पकड़ी हुई थी कि जब फोन ना आ जाए तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, ना पीऊंगा, मैं कमरे से बाहर भी नहीं निकलूंगा। आखिरकार मजबूर होते हुए बाबा ने न जाने कहाँ से पैसे इकट्ठे किए और फिर शाम को आकर मुझे फोन दिया। 3 दिन बाद मैं कमरे से बाहर निकला और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अपने दोस्तों के साथ जाकर मैंने सेल्फियां बनाना शुरू कर दी और दोस्तों को दिखाया। बहुत खुश हुआ क्योंकि दोस्तों के साथ मुकाबला ठहरा था। दोस्तों से नीचे रहने में मुझे हमेशा से ही कोफत महसूस होती थी। अब यूं चलने लगा। बाबा ने कहा कि अब मैंने तुम्हें मोबाइल ला कर दिया है
तो पढ़ाई जोरों शोर से करो और इतनी मेहनत से करो कि मुझे तुम्हारे होने पे फख्र करना पड़े। बाबा की इस बात को सुना और फिर अपने दिल में ये बात बैठा ली कि अब मैट्रिक में तो मैंने फुल रिजल्ट लाना है। अब मोबाइल के साथ साथ पढ़ने भी शुरू हो गया था। खुदा का करना यूं हुआ कि मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लिया। बाबा की खुशी जितनी थी, बाबा ने सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी। सारे मोहल्ले को जब ये खबर मिली कि मैंने ए प्लस के साथ मैट्रिक पास कर लिया है, तो सारे मोहल्ले की औरतें हमारे घर मुबारकबाद देने के लिए आई थी। ये मेरे लिए खुशी का दिन था। वैसे मैं पढ़ाई में सबसे ज्यादा आगे था, ज़हीन भी बहुत था, लायक फाइक था। बस अपने बाप के सामने मैं जिद किया करता था, और जब वो मेरी जिद ना मानते तो फिर मैं एक और जिद करके अपनी बात मनवा लिया करता था। पढ़ाई में हमेशा आगे ही रहना चाहता था। चनाचा इस बार भी मैंने ए प्लस के साथ टॉप किया और फिर इसके बाद एफएससी में दाखिला ले लिया। कुरान मजीद की तालीम तो मुझे घर में ही दी गई थी। अम्मी अब्बू का कहना था कि मुझे अब हिफ्स कर लेना चाहिए, लेकिन मैं हिफ्स ना कर सका और ना ही मुझे इसमें कोई दिलचस्पी थी। मैंने कहा कि बस कुरान पाक आ गया है, इससे बढ़कर मैं और कुछ नहीं चाहता। बस मुझे कुरान पाक पढ़ना तो आ गया है, और जब जब मेरा दिल करेगा तब तक मैं पढ़ता रहूंगा। लेकिन अब आगे मुझे कंप्यूटर की तालीम हासिल करनी है। बाबा ने भी मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हें पढ़ा लिखा देखना चाहता हूँ, इसलिए बस तुम मेहनत से पढ़ो। तुम इसी तरह मेहनत से पढ़ते रहो और मेरा नाम रोशन करते रहो, तो मेरा तुमसे वादा है कि तुम मुंह से जो भी चीज निकालोगे, मैं वही चीज तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। बस यही आरजू है कि तुम मेरी उम्मीदों पे पूरा उतरो। जिंदगी गुजरने लगी। बाबा अक्सर परेशान रहा करते थे। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि आखिर बाबा इतने परेशान क्यों रहते हैं। खैर एफएससी में पहुंचा तो मैंने अपने साथ वाले सभी बच्चों के हाथों में लैपटॉप देख लिए थे, और अब मुझे लैपटॉप की ख्वाहिश होने लगी थी। बाबा से बार बार जिद करने लगा कि दोस्तों की तरह मुझे भी लैपटॉप चाहिए। अब बाबा के पास कोई पैसे नहीं थे। बाबा ने मुझे समझाना चाहा। इनके साथ अम्मी भी मेरे सराहने बैठी थी, मुझे समझाती रही, लेकिन मुझे बस लैपटॉप चाहिए था और कुछ नहीं। इस बार तो मैंने मुकम्मल तौर पर बस यही कहना शुरू किया कि अगर मुझे लैपटॉप ना दिया गया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। घर छोड़ने की बात की तो वो दोनों खामोश होकर रह गए। आखिरकार अम्मी जाकर अपनी जेब के जेवर में से 2 कंगन उठाकर लाई और कहा कि इन्हें बेच दो, इसके बदले में लैपटॉप लेकर दे दो। अगर हमारा बेटा ही खुश नहीं होगा तो हमें इन चीजों का क्या करना। बाबा खामोश रहे और कुछ कहे बगैर ही वहां से उठ गए। जब वापस आए तो इनके पास एक नया लैपटॉप था। मैं इसे देखकर खुशी से चहकने लगा। मेरी एक और ख्वाहिश पूरी हो गई थी। अब जिंदगी आगे बढ़ने लगी। बाबा जिस तरह से परेशान रहा करते थे, अब इससे कहीं ज्यादा परेशान रहने लगे। एक रोज तो बाबा यूं ही परेशान बैठे थे कि अम्मी ने इनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या है। आप काफी अरसे से बहुत गमगीन और परेशान दिखाई देते हैं, कोई बात है तो बता दें। वो अपने कमरे में बैठकर बात कर रहे थे। मैं जो बाहर से इनके पास आने लगा था, दरवाजे पर ही रुक गया। बाबा कहने लगे, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पास होटल का काम था और अब वो होटल भी बंद होने जा रहा है। 2 साल पहले इस पर एक केस हुआ था। यहाँ के लोग गैर कानूनी गोश्त बनाते हैं, मतलब कि हराम गोश्त। मैं नहीं जानता था कि वो लोग कहाँ से गोश्त लाकर मुझे देते हैं, लेकिन मुझे तो साफ सुथरा गोश्त मिलता जो मैं बनाता हूँ। हमारे होटल के ओनर को इस काम में बरह रास्त पकड़ा गया और अब 2-3 दिन से होटल बंद है। मैं 2-3 दिन से वहां जा रहा हूँ, लेकिन होटल को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और अब मेरी नौकरी भी चली गई है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा तो फिर अपने बेटे की खर्चात कैसे पूरे करूंगा। तुम तो जानती हो कि दिन ब दिन इसकी ख्वाहिशात बढ़ती जा रही हैं। छोटी मोटी ख्वाहिशात तक तो ठीक था, लेकिन अब बड़ी बड़ी ख्वाहिशें करने लगा है। जिस तरह इसने 1 लाख का लैपटॉप लिया, 50,000 का मोबाइल लिया, और इसी तरीके से दूसरी ख्वाहिशात जो इसकी हम बड़ी मुश्किल से पूरी करते हैं। हम गुजारा कैसे करेंगे। इसकी कॉलेज की फीस भी तो मैं नहीं दे पाऊंगा। अब यही सोच रहा हूँ कि करूँ तो क्या करूँ। मेरे पास तो और कोई काम भी नहीं और ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। मजदूरी करने से रहा, अब करूँ तो क्या करूँ। बाबा की परेशान आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैं एकदम के लिए वहीं पर पत्थर हो गया। इस रोज मैंने खुद से वादा किया
कि आज से मैं मेहनत से पढ़ना शुरू करूंगा और फिर बाबा को भी तंग नहीं करूंगा कि मुझे ये चीज चाहिए। और फिर कुछ लम्हे बाद मैंने अम्मी की आवाज सुनी। वो कह रही थी कि आप फिक्र ना करें, आप कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। आप एक टैक्सी क्यों नहीं ले लेते? इस टैक्सी से आप सवारियों को इनकी मंजिल तक पहुंचा दिया करें। इसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। बाबा ने ये बात सुनी तो कुछ देर खामोश रहे और फिर कहने लगे, क्या बात करती हो? मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि मैं टैक्सी खरीद सकूं? जानती भी हो टैक्सी कितने की मिलती है? अम्मी ने हाँ में सर हिलाया और फिर कहने लगी, मैं कुछ लेके आती हूँ। मैंने जरा सा दरवाजे से आगे सर आगे करके देखा। इस तरीके से इन्हें मालूम भी नहीं हुआ था कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं इनकी ये कार्रवाई देख भी रहा था। अम्मी ने अपनी अलमारी खोली, इसमें से 2 डब्बे निकाल कर ले आई। कहने लगी, मुझे ये जेवर मेरे मैके वालों ने दिया था। मैंने इसे अपनी बहू के लिए रख छोड़ा था, लेकिन अब अगर हमें इस चीज की जरूरत पड़ गई है तो अल्लाह ताला बहू के लिए और दे देंगे। बस आप काम करना शुरू कीजिए। इनको आप बेचेंगे तो 2-3 लाख तो हो ही जाएंगे। कोई पुरानी टैक्सी देखकर वो ले लीजिएगा। फिर इससे जो कमाई होती रहेगी इसमें से कुछ ना कुछ बचाते रहेंगे और इंशाल्लाह एक दिन नई टैक्सी ले लेंगे। इसी से काम करना शुरू करें। आप तो जानते हैं कि मेन रोड पर कितना रश होता है। आजकल लोगों को बस एक महफूज चीज चाहिए होती है, महफूज सवारी जिसमें किसी किस्म का खतरा ना हो। बाबा ने माँ की ये बात सुनी तो फिर कुछ देर खामोश रहे और कहने लगे, मुझे ये नहीं बेचना था। तुम तो जानती हो कि मेरी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं मजीद कुछ कमा सकूं। लेकिन इस टैक्सी से भी कुछ हासिल ना हुआ तो क्या करेंगे? हमारी जमीन है थोड़ी सी, हम इसे बेचकर फिर बच्चे की शादी के लिए सोना भी बनवाएंगे। ये नहीं चाहता, इसे रहने दो। मैं कुछ करता हूँ, कोई मजदूरी देखता हूँ। लेकिन अम्मी बजिद थी क्योंकि बाबा को घुटनों की तकलीफ थी और वो खड़े होकर काम नहीं कर सकते थे। फिर भारी काम वो कैसे कर लेते? अम्मी ने जबरदस्ती वो जेवर इनके हाथ में थमाया तो बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में सोचता हूँ। ये सब कुछ देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कितना अपने वालिदैन को जलील कर रहा था और वो कितनी मुश्किल से घर का गुजारा कर रहे थे। मुझे आज एहसास हुआ था। बस खामोशी से अपने कमरे में आ गया और इसी रोज से पढ़ना शुरू किया। तो मैंने एफएससी के इम्तिहानात भी आला नंबरों से पास किए और एक बार फिर से माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। दूसरी तरफ बाबा ने भी वो जेवर बेचकर एक टैक्सी ले ली थी और इसी टैक्सी से ही घर का गुजारा चलने लगा था। बाबा अब पहले की तरह खुश रहने लगे थे। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती तो मुझे यूं लगता जैसे मेरी दुनिया खिल गई है। लेकिन कुछ रोज अभी मैंने एफएससी ही किया था और बीएससी में दाखिला ही लिया था कि एक रोज बाबा घर वापस ना आए। अम्मी बहुत परेशान होती रही कि आखिर बाबा कहाँ चले गए। मैं भी बाबा को ढूंढता रहा, लेकिन बाबा कहीं भी ना मिले। आखिर थक हार कर घर वापस आ गया और अम्मी से कहा कि बाबा नहीं मिल रहे, जब भी घर आएंगे घर वापस आ जाएंगे। शायद इन्हें एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ गया हो और वो बता ना सकी हो। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। माँ को तो तसल्ली दे रहा था, लेकिन मुझे खुद बहुत परेशानी हो रही थी। सारी रात वो घर वापस ना आए और जब वो वापस आए इस वक्त सुबह की अजानें हो रही थी। सारी रात मेरी और माँ की आंखों में कटी। ये वो वक्त था जब मैंने बीएससी का एक सेमेस्टर मुकम्मल कर दिया था। बाबा घर वापस आए तो बहुत परेशान दिखाई देते थे। मैंने और अम्मी ने पूछा कि कहाँ थे, तो कहने लगी कहीं नहीं था। लेकिन बाबा के पास टैक्सी भी नहीं थी। अम्मी बहुत परेशान हो गई। फिर कहने लगी कि टैक्सी कहाँ है? बाबा ने कहा, वो एक दोस्त के पास है, कुछ दिनों तक इससे ले आऊंगा। एक दोस्त को जरूरत थी। अम्मी ने इस बात पर काफी वेला मचाया कि आखिर आपने अपने दोस्त को क्यों दी। कुछ दिन बाबा घर पर ही रहे और फिर कुछ दिनों बाद जब वो घर से निकले तो ये कहकर निकले कि आज टैक्सी वापस आ जाएगी। अम्मी ने भी कह दिया कि अगर टैक्सी वापस ना आए तो आप भी मत आना। बाबा ने कोई बात ना बताई और खामोशी से चले गए। इस बात पर मुझे भी हैरत हो रही थी कि बाबा वापस आए तो इनके पास कोई पैसे भी ना थे। उन्होंने यही कहा कि मैंने टैक्सी बेच दी है, लेकिन इनके हाथों में कोई पैसे नहीं थे। अम्मी ने पूछने में न जाने कितना वक्त गुजार दिया। आखिर वो पैसे जो आपने टैक्सी बेच कर लिए थे वो गए तो गए कहाँ? बाबा ने कहा, वो जहां भी गए हैं, बस तुम लोग क्या करते हो?
मुझे ज़रूरत थी, मैंने बेच दी। बाबा के चेहरे पर परेशानी वाज़ह दिखाई दे रही थी। एकदम से मुझे और अम्मी को गुस्सा आया। हमने बहुत काफ़ी बातें सुनाई, लेकिन वो कुछ भी बताने के मूड में नहीं थे। दूसरे रोज़ सुबह ही सुबह वो घर से बाहर निकल गए, तो अम्मी ने पीछे से यही आवाज़ दी कि या तो टैक्सी लेके आना या फिर यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। मैं भी कॉलेज चला गया। जब वापस आया तो घर में एक कहराम सा बचा हुआ था। घर के दरवाजे पर बहुत सारे लोग जमा थे। मैं इस हजूम को चीरता हुआ अंदर आया तो हमारे सहन में एक सफेद चरपाई पर कपड़ा डाला हुआ था। यूं लगता था जैसे इसके नीचे कोई सो रहा हो। मैंने इधर उधर देखा। अम्मी साथ ही बैठी रो रही थी। इनके साथ कुछ मोहल्ले की औरतें भी थी। मोहल्ले के मर्द भी आए हुए थे। मैंने जैसे ही कपड़ा उठाया कर देखा, बाबा का मुर्दा चेहरा मेरी आंखों के सामने था। मैं एकदम से करंट खाकर पीछे हटा। बाबा को क्या हो गया था? ये सब आखिर कैसे हो गया था? मुझे किसी ने इस बारे में बताया क्यों नहीं? मेरी आंखों से आंसू निकल आए। बाबा की आखिरी रस्मात अदा की गई। अम्मी की तो हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब बाबा के बाद मुझे ही ये सब कुछ संभालना था। कुछ समझ नहीं आ रही थी। आखिर क्या करूं? जब आखिरी रस्मात अदा करने के बाद सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए और हम लोग अपनी मामूल की जिंदगी पर वापस आए, तो मुझे ये इल्म हुआ कि ना तो बाबा ने टैक्सी बेचने वाले का नाम पता बताया था और ना ही पैसे घर वापस लेकर आए थे। अब मैं जाता तो जाता किधर? कुछ समझ नहीं आ रही थी। बस अचानक ही दिल में बाबा के लिए नफरत से महसूस होने लगी। मेरा दिल बार बार किसी चीज की तरफ माइल होने लगा। बाबा ने मेरे लिए इतना कुछ भी ना बचाया, क्योंकि अब तो मेरी फीस आने वाली थी और मेरी फीस में इतने पैसे लगने थे, तकरीबन 90,000 तक। तो मेरी फीस मुकम्मल होनी थी और अब तो कुछ हो ही नहीं रहा था। बाबा खामोशी से चले गए। बस दिल में एक कसक सी रह गई थी। वो जो बाबा का अच्छा रवैया, अच्छा सरापा मेरे दिमाग में घूम रहा था, वो एकदम से बुरे में तब्दील हो गया। मैं दिल ही दिल में बाबा को बुरा समझने लगा। उन्होंने मेरे लिए टैक्सी भी ना छोड़ी, जिससे मैं अपनी ज़रूरियात पूरी करता। बाबा के चले जाने के बाद अम्मी अक्सर बीमार रहने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। भटकते भटकते मैं एक स्टोर पर काम करने लगा और फिर साथ ही साथ अपनी तालीम भी मुकम्मल करने लगा। बीएस मुकम्मल करने के बाद मैंने मुख्तलिफ जगहों पर नौकरी की तलाश के लिए अपने कागजात जमा करवाना शुरू कर दिए। इंटरव्यू देना शुरू कर दिया और खुदा का करना ऐसा हुआ कि मुझे एक जगह पर नौकरी मिल गई। अम्मी ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और फिर फौरन ही अपनी बहन की बेटी के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया और फिर कुछ दिनों में ही मेरे सर पर सेहरा सजा लिया। इनका कहना था कि बेटा, मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिन तक जिंदा रहूंगी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे सर पर सेहरा देखूं। माँ की ये बात सुनकर मैंने खामोशी से इस बात पर सर झुका दिया। वैसे भी मैंने आज तक किसी लड़की को पसंद नहीं किया था। बस माँ की खुशी के आगे सर झुका दिया। जब वो लड़की ब्याह कर मेरे घर आई तो मैं इसकी हुस्न को देखता ही रह गया। वो इतनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। मुझे देखते ही देखते इससे मोहब्बत होने लगी। वो खुश अखलाक, मिलनसार और लोगों के साथ हुस्न सलूक करने वाली एक अच्छी लड़की थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा खानदान हुआ करता था। हमारे मिजाज की लड़की थी। मुझे और क्या चाहिए था? देखते ही देखते हम दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी। मुझे नौकरी मिली और फिर इसके बाद खुदा का करना यूं हुआ कि मैं बाप बनने वाला था। माँ बहुत जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो गई और अब मेरी जिंदगी में मेरा सहारा सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी और मेरा बच्चा था। वहां पर मैंने 6 महीने तक नौकरी की और फिर इसकी जगह मुझे दूसरी जगह पर नौकरी मिल गई और वहां पर अच्छी तनख्वाह थी। मैं वहां पर नौकरी करने लगा। 1 साल तक वहां नौकरी करता रहा और फिर अब मेरे 2 बच्चे हो गए थे। मेरी शादी को भी 3 साल हो चुके थे, लेकिन अब अचानक ही वो कंपनी बंद हो गई थी और फिर घर में राशन वगैरह सब खत्म हो गया और मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर गरीबी में डूब गई। अब भी मुझे बार बार इस टैक्सी का ख्याल आता और मैं ये सोचता कि काश बाबा ने वो टैक्सी मेरे लिए छोड़ दी होती, तो आज मेरे लिए ये मुश्किल ना पैदा होती। लेकिन जब भी याद आती तो बाबा के लिए बस बुरा ख्याल ही आता। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। न जाने उन्होंने वो पैसे कहाँ किए। इनके तो मेरे अलावा और कोई औलाद भी नहीं थी। फिर उन्होंने वो पैसे कहाँ लगा दिए? खैर, चुपचाप मैं अपनी जिंदगी के 2 महीने गुजारे और अब एक बड़ी सी कंपनी में मेरा इंटरव्यू था।
मुझे कहने लगा, ये तो मेरे बाबा की शर्ट है। मैं सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा, नहीं, ये मेरे बाबा की वो शर्ट है जो उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन पहनी हुई थी। इसको मैंने संभाल के रखा हुआ था। भले ही मुझे मेरे बाबा से इख्तलाफात थे, लेकिन वो मेरे बाबा थे और मुझे इनसे बेहद मोहब्बत थी। फिर ये आपके बाबा की कैसी हो सकती है? वो शख्स मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बाबा कौन थे। तुम जानती हो, मेरे बाबा का एक बार एक्सीडेंट हुआ था और इस एक्सीडेंट में इनकी दोनों टांगे चली गई थी और इनके दिमाग पर भी चोट आई थी। और जब तुम्हारे बाबा ने ये एक्सीडेंट देखा तो अपनी टैक्सी को वहीं खड़ा करते हुए मेरे बाबा को वहां से उठाकर एक अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने के बाद इन्हें पता चला कि इनका इलाज होना है और इलाज के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। आपके बाबा को इस बारे में कोई इल्म नहीं था कि इस शख्स की फैमिली कहाँ है। बाबा के पास कोई फोन वगैरह भी नहीं था। वो रोड पे बेसहारा पड़े थे। तब आपके बाबा ने इनकी मदद की थी। और फिर जब डॉक्टर ने ये बताया कि अगर इनका इलाज ना किया गया तो वो इस दुनिया से चले जाएंगे, तो तुम्हारे बाबा ने अपना वाहिद सहारा टैक्सी बेच दी थी और इसके पैसे लाकर डॉक्टर को दे दिए। और फिर डॉक्टर ने मेरे बाबा का इलाज करना शुरू किया। इस रोज जब बाबा होश में आए तो बाबा ने इन्हें अपनी वो शर्ट दी और इन्हें कहा कि वो जरूर इनकी मदद करना चाहेंगे। और आजाज के तौर पर उन्होंने अपनी शर्ट तुम्हारे बाबा को दे दी थी, क्योंकि इस रोज तुम्हारे बाबा ने जो शर्ट पहन रखी थी वो फटी हुई थी। तुम्हारे बाबा ने कुछ नहीं मांगा और यही कहा कि बस मेरा बेटा पढ़ रहा है, इसे एक अच्छी नौकरी चाहिए होगी। आप जब ठीक हो जाएंगे तो मैं आपके पास इसे ले आऊंगा। आप इसे अच्छे से नौकरी दे दीजिएगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस। और इसमें बाबा की खुशबू बसी थी। दूर से ही मुझे ये खुशबू आ गई। और जब तुम्हारे बाबा का नाम देखा तो मुझे याद आया कि ये तो इसी टैक्सी ड्राइवर का नाम था जो मेरे बाबा ने बताया था, और ये कभी भी तुम्हारे पास आ सकता है। बाबा खुद दूसरे मुल्क चले गए और फिर मुझे यहाँ पर ठहरा गए। अब तक मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे यही सीख दी थी कि जब भी तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें अपनी आधी प्रॉपर्टी दे दूँ। तुम्हारे बाप की नेकी का बदला तो कोई नहीं चुका सकता। हाँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी आसान करके इनकी रूह को सुकून जरूर दिया जा सकता है। ये कहते हुए इसने मुझे हैरान कर दिया। मेरी आंखों से एकदम से आंसू बहने लगे थे। मैं बैठे बैठाए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक हो गया था। मैंने जो इनके लिए मनफी ख्यालात अपने दिमाग में जमा कर रखे थे, एकदम से उड़न छू हो गए। मेरे पापा ने हर जगह पर मुझे याद रखा, हत्ता कि मेरी जिंदगी बनाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। ये वही दिन तो था जब बाबा बाबा वहां से वापस आ रहे थे और आते हुए इनका एक्सीडेंट हो गया था। और एक्सीडेंट में ही इनकी मौत वाक़या हो गई थी। और इस रोज़ उन्होंने यही शर्ट पहन रखी थी और इसीलिए मैंने बतौर याद अपने पास रखी थी। और आज जब मैंने ये पहनकर इस इंटरव्यू के लिए आया तो मुझे यूँ लगा जैसे मेरे बाबा मेरे पीछे खड़े हों, मेरी सपोर्ट कर रहे हों। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने इनका शुक्र अदा किया और उन्होंने फ़ौरन ही अपने मैनेजर को बुलाया और मुझे एक ऑफिस में बैठा दिया गया। और आज से मैं यहाँ का एम्प्लॉय नहीं, बल्कि यहाँ का मालिक हूँ। मुझे यकीन भी नहीं आया। मेरा दिल रो रो कर हल्का हो गया। घर वापस आया तो अपनी बीवी को ये बात बताई। मेरी बीवी ने भी आंखों में आंसू लिए बस यही कहा कि मैंने आपको समझाया था ना कि बाबा कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात बच्चे अपने वालिदैन के लिए ये चीज़ ख़्याल कर लेते हैं कि वालिदैन ने इनके बारे में नहीं सोचा, लेकिन हकीकत में इसके बारे में उन्होंने आपके बारे में ज़्यादा सोचा होता है। खुदारा अपने वालिदैन की कदर कीजिए और अपने वालिदैन के बारे में ऐसे ख़्यालात मत पैदा किए कीजिए।
کہ جس سے آپ ان سے نفرت محسوس کرنے لگیں۔ ماں باپ کی دعائیں تو مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ رہتی ہیں، جس طرح کہ آج مجھے یوں لگا جیسے میرے بابا میرے پیچھے کھڑے ہوں اور مجھے سپورٹ کر رہے ہوں۔ میں اپنے بابا کی وجہ سے آج اتنی بڑی پراپرٹی کا مالک بن گیا تھا، اور میرے بابا نے ایک اچھائی کا کام کیا تھا، اور وہ اچھائی یہ تھی کہ انہوں نے ایک انسان کی جان بچائی تھی۔ بھلے اپنا روزگار ختم کر دیا تھا، انہوں نے ایک انسان کی جان بچائی تھی۔ تو خدا کے گھر میں انہیں کتنا ثواب ملا ہوگا۔ خدا را اپنی سوچوں کو پاک صاف رکھیں اور دوسروں کی مدد کرتے رہیں، اور اپنے والدین کو ہمیشہ اچھے لفظوں میں یاد رکھیے، چاہے وہ آپ کے پاس ہیں یا نہیں، کیونکہ والدین سے بڑھ کر آپ کے لیے کوئی اچھا نہیں سوچ سکتا۔